आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं शादाब खान हाजिर हूं दिन की अहम खबरों के साथ। आज की कवर स्टोरी में देखिए, लड़की के साथ भागने के शक में गिरफ्तार अल्ताफ की पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालात में मृत्यु, परिवार का आरोप, पुलिस ने की है हत्या। इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विराट कोहली की बेटी को दुष्कर्म की धमकी देने वाला व्यक्ति हैदराबाद से गिरफ्तार। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने आयोजित किया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सम्मेलन, सभी धर्मों के धर्मगुरु रहे मौजूद। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इजराइल जेल में 20 साल की सजा काटने के बाद फिलिस्तीनी युवक को किया गया रिहा। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने बर्मिंघम में की शादी, ट्विटर अकाउंट के जरिए दी खबर। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक हिंदू महिला के साथ भागने के आरोपी मुस्लिम युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। उसके पिता का आरोप है कि जब वो लॉकअप में था तब पुलिस ने उसे फांसी पर लटका दिया। अल्ताफ को एक लड़की के साथ भागने के आरोप में सरदार थाने लाया गया था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने बाथरूम जाने की इजाजत मांगी। पुलिस अधिकारी ने उसे लॉकअप के अंदर बाथरूम में भेज दिया और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर नहीं आया तो एक कर्मचारी चेक करने गया। एसपी बोत्रे ने द क्विंट से बात करते हुए कहा कि अल्ताफ ने अपने जैकेट के हुड को अपने गले के चारों ओर एक पाइप से बांधकर कस दिया था। दूसरी तरफ अल्ताफ के पिता का आरोप है कि उसकी हत्या पुलिस ने की है। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से। कब? कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमें तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है। बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। क्या नाम है आप? T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के पाकिस्तान से हारने के बाद विराट कोहली की बेटी को ऑनलाइन रेप की धमकी के आरोप में हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। 23 वर्षीय राम नागेश अली बाथिनी को आज मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। राम नागेश ने कथित तौर पर अतीत में खाद्य वितरण ऐप के लिए काम किया था। पुलिस ने कहा कि उसे मुंबई लाया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में FIR, आरोपी का विवरण और एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट की प्रति मांगी है। दिल्ली के इंडियन इस्लामिक सेंटर में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने न्याय और शांति के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने लोगों से अपील की कि अगर हम शांति और न्याय चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए प्रयास जमीन पर उतर कर करना होगा। उन्होंने कहा कि देश में शांति व्यवस्था, विकास और समृद्धि के लिए किए जा रहे ऐसे सभी प्रयासों का हिस्सा बनना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए स्वामी विश्वानंद जी ने कहा कि भारत एक गुलदस्ता है और भाईचारा ही इसकी पहचान है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सफा समाचार एजेंसी ने बताया कि एक फिलिस्तीनी कैदी को 20 साल की सजा काटने के बाद कल इजराइल की जेलों से रिहा कर दिया गया। मोहम्मद जाबेर अब्दू, जो अल कसम ब्रिगेड से संबद्ध हैं, को 2001 में कब्जे वाले बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अपनी नजरबंदी के दौरान अब्दू ने लगातार 6 साल आइसोलेशन में बिताए। हमास ने फिलिस्तीनियों से रिहाई का जश्न मनाने के लिए तुलकार्म के पास अपने गृह नगर कफरनीमा में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार प्रचारक मलाला यूसुफजई ने यूनाइटेड किंगडम में अपने घर पर शादी कर ली है। मलाला ने ट्विटर पर अपने निकाह की तस्वीरें डाल इस बात की खबर दी। मलाला जब 15 साल की थी तो उन्हें स्कूल जाते समय पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान ने सिर में गोली मार दी थी। इसके बाद मलाला ने महिलाओं की शिक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज के लिए बस इतना ही, और खबरें देखने के लिए वतन समाचार को सब्सक्राइब करें। आप हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर जाकर भी खबरें पढ़ सकते हैं।